नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को लक्ष्मी नगर इलाके में यमुना नदी का निरीक्षण किया और यमुना छठ घाट की तैयारियों का विस्तार से जायजा भी लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को छठ व्रतियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों बाद इस बार दिल्ली वासी यमुना तट पर छठ पूजा धूमधाम से मना सकेंगे, जो कि दिल्ली के लिए एक बेहद खास और खूबसूरत त्योहार साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इस बार के छठ पर्व को ऐतिहासिक और यादगार बनाया जाए ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पर्व का आनंद ले सके। रेखा गुप्ता ने कहा, इस साल कई वर्षों के बाद यमुना के तट पर छठ पूजा मनाई जाएगी। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के श्रद्धालुओं को इस ऐतिहासिक पर्व को मनाने का अवसर मिले। ये साल जो है दिल्ली वासियों के लिए एक सुंदर छठ पर्व लेकर आएगा। मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण और निर्देशों से ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार छठ पूजा को लेकर पूरी तैयारी में है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वे सुनिश्चित कर रही है ताकि दिल्ली वासियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सहज वातावरण में ये पर्व मनाने का अवसर मिले। इस पहल से दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन और भी भव्य और सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्षों से दिल्ली की जनता का जो अधिकार था, दिल्ली के हमारे पूर्वांचल भाई बहन तड़प रहे थे, यमुना किनारे छठ की पूजा कर नहीं पा रहे थे। ना सरकारों ने कभी इंटरेस्ट लिया, ना प्रशासन ने कभी व्यवस्था दी। इस बार हमने दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि ये सनातनी सरकार हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पे भव्य पूजा का अवसर देगी, सारी व्यवस्थाएं करेगी। आज उसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम लोगों ने पल्ला से शुरू करके आज अभी आईटीओ तक और उसके बाद ओखला तक ये पूरी यमुना जी जो दिल्ली में बह रही है उसके दोनों तरफ जहां जहां पॉपुलेटेड एरिया है, जहां जहां लोग चाहते हैं कि छठ के घाट तैयार किए जाएं, सरकार पूरे तरीके से सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेगी, अपनी ओर से खड़ी करेगी। भव्य छठ घाट बनाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, सुरक्षा, लाइट, स्वच्छता, हर एक व्यवस्था दी जाएगी और ऐसी भव्य छठ जो दिल्ली में आज तक कभी पहले देखी नहीं गई होगी, उस तरह की छठ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए। ये माँ यमुना है और छठ का त्योहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार जहाँ पे अर्घ दे करके प्रभु भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। एक मिथ बनाया हुआ था कि यमुना छठ की पूजा से गंदी होगी, बिल्कुल गंदी नहीं होगी। छठ तो प्रकृति का त्योहार है और यमुना और साफ होगी और बाकी की जिम्मेवारी सरकार लेगी कि यमुना बेहतर हो, साफ हो और छठ व्रती इस यमुना जी के तट पे खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दे पाए। ऐसी छठ जो दिल्ली में कभी नहीं हुई, इस बार हम अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को देंगे। हर एक व्यवस्था को दिल्ली सरकार मुस्तैदी से करेगी, समय से करेगी। आप देखिए अभी कितने दिन हैं, परंतु हर घाट पे तैयारी शुरू हो चुकी है, अधिकारी मुस्तैद हैं, हर चीज की प्रक्रियाएं अपना स्वरूप ले रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सीएम छठ पर्व से पहले यमुना में उतर करके उन्होंने जायजा लिया हो। ये पहली बार दिल्ली में देखने को मिला है। बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार भी पहली बार आई है। 27 साल बाद दिल्ली के लोगों के दुख दर्द कम करने की चिंता भी किसी सरकार को पहली बार हो रही है। और चाहे देखिए कावड़ का त्योहार था, कितनी भव्यता के साथ दिल्ली में संपन्न हुआ। अभी रामलीलाएं आपने देखी, कितने जोरों शोरों से हर एक सुविधा दिल्ली सरकार ने दी, दुर्गा पंडालों को दी और इस बार छठ को भी उतनी भव्यता के साथ सारी सुविधाएं सरकार प्रदान करेगी। हमारे सभी मंत्रीगण अपने अपना विभाग अपने अपने कामों को बहुत ही मुस्तैदी से कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छठ के घाट तैयार किए जाएंगे और लाखों की संख्या में भक्तजन आकर के उन छठ घाटों पे पूजा करेंगे।
दिल्ली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।